मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मैं क्लास हफ्तम आपके मज़मून ख़ज़ीना उर्दू के साथ आपके सबक नंबर 5 में एक दफ़ा फिर से हाज़िर हूँ। चलिए अज़ीज़ तलबा अपनी किताबें निकालिए। सबक नंबर 4 में हमने एक सच्ची कहानी पढ़ी थी, बहरा शहज़ादा। अब हमने अपने नए सबक में इस सबक में से मुश्किल अल्फाज के मायने लेने हैं, उनके तोड़ करने हैं और उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। ये देखिए अज़ीज़ तलबा, मैंने 10 अल्फाज लिए हैं मुश्किल, उनके मायने लिखे हैं और एक मिसाल आपके लिए लिख दी है कि उसका तोड़ किया है और उसको जुमले में इस्तेमाल किया है। चलिए अल्फाज पढ़िए मेरे साथ। दुश्वार। अज़ीज़ तलबा, दुश्वार का मतलब होता है मुश्किल, और इसका तोड़ कैसे होगा? अज़ीज़ तलबा, एक बात हमेशा याद रखिए, हम तोड़ तब कर सकते हैं जब हमें उस अल्फाज में जो सारे हरूफ इस्तेमाल हुए हैं उनकी आवाज़ों से हमें अच्छे से पहचान हो। द किसकी साउंड है? दाल की छोटी शक्ल नहीं होती। श किसकी आवाज़ है? शीन की, और शीन की छोटी शक्ल ये होती है। वाव की छोटी शक्ल नहीं होती। वा अलिफ र किसकी आवाज़ है? रे की। ये हो गया दुश्वार का तोड़ और इसका जुमला बनाया है। रास्ता बहुत दुश्वार था। इसी तरह से ही मैंने अगला लफ्ज़ लिया है शोरोगुल। शोरोगुल का मतलब होता है शोर या बहुत शोर, और इसका आपने तोड़ कैसे करना है? शीन की छोटी शक्ल ओ किसकी आवाज़ देता है? वाव की। र किसकी आवाज़ देता है? रे की। फिर ओ किसकी आवाज़ देता है? वाव की। गाइन की भी देता है गा, और गा किसकी होती है? गाफ की। ल किसकी आवाज़ होती है? लाम की। आपने इसी तरह से शोरो गुल के तोड़ करने हैं और उसका जुमला बनाना है। अगला लफ्ज़ है धीमी। धीमी का मतलब होता है आहिस्ता। तामील का मतलब होता है मानना। बहरा होता है जो ना सुन सके। फ़लसफ़ियाना, फ़लसफ़े की बात। खिदमत खल्क, इंसानों की खिदमत, मिट जाना, ख़त्म हो जाना। लाचार, गरीब, मुअस्सर, असर रखने वाली। अज़ीज़ तलबा, आपने पहले अल्फाज लिखने हैं, फिर उनके मायने लिखने हैं, फिर इन अल्फाज के तोड़ करने हैं और इन्हीं अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। अज़ीज़ तलबा, एक बात हमेशा याद रखिए, अक्सर ही हम जुमलों में लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उसका मायने बहुत कम कहते हैं कि अगर हमने मायने जुमले में इस्तेमाल करना हो तो फिर हम यूँ कहते हैं कि जुमला मायने के साथ बनाइए, लेकिन अमूमन जुमले में क्या इस्तेमाल होता है? अल्फाज ही इस्तेमाल होते हैं, उसके मायने नहीं इस्तेमाल होते। जिस तरह मैंने पहली मिसाल में दुश्वार को इस्तेमाल किया है, उसके मायने मुश्किल को नहीं किया है। इसी तरह से ये काम आपने अपने घर के तौर पे करना है। और दूसरा काम ये है कि आपने बहरा शहज़ादा की पढ़ाई करनी है और होमवर्क में अल्फाज, मायने, तोड़ और जुमले बनाना है। ये आपके सबक नंबर 5 की डायरी है। उम्मीद करती हूँ कि आप अपना काम नहायत समझ से और ख़ुद से करेंगे। अज़ीज़ तलबा, जितना काम आप खुद से करेंगे उतना ही आपके लिए काम में आसानी पैदा होती है। इंशाअल्लाह जल्द ही अपने अगले सबक में मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।